हिमाचल में इलाज नहीं मिलने से 2 लड़के मर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद व्यवस्थाओं का सच सामने आया। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे मगर रास्ते में काल खड़ा हो गया। आज मैं आपको किसी हादसे की खबर सुनाने नहीं आई हूं, बल्कि एक ऐसा सच दिखाने आई हूं जिसमें सिस्टम की गलती दिखती है, सरकार की नाकामी दिखती है, व्यवस्था की कमी दिखती है और साथ में दिखता है पिछड़ापन, सरकारी उपेक्षा और सुविधाओं का अभाव। मामला चंबा का है, जहां बीती शाम चुराहा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। 5 लड़के एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पहाड़ी सड़कों पर मौसम साफ था, रास्ता जाना पहचाना था, मगर किस्मत ने करवट ली। देवी कोठी टेपा सड़क पर गाड़ी अनियंत्रित हुई और 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 युवक घायल हुए, अमर सिंह और धर्म सिंह। बाकी 3 नौजवान राजेंद्र, पम्मी और सचिन काल का ग्रास बन गए। मगर वो अपने पीछे छोड़ गए एक सवाल कि क्या सिर्फ गाड़ी फिसली थी या सिस्टम भी फिसल चुका है। तीनों मृतकों में से 2 ग्राम पंचायत टेपा के थे और एक चंड्रू का था। उम्र 20 से 25 के बीच थी और अब अपने जवान बेटों को गंवाने वाले इन सभी के घरों में आज मातम पसरा हुआ है। लेकिन इस हादसे के बाद जो बातें सामने आई, उन्होंने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जहां ये हादसा हुआ वहां से नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएससी ढेगरा मात्र 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब वो डीनोटिफाइड है। दूसरे पीएससी बौंदेड़ी, जहां एक तो डॉक्टर होना चाहिए था, लेकिन वहां एक भी डॉक्टर नहीं मिला। और इसके बाद जो सबसे नजदीकी सिविल अस्पताल है तीसा का, वो करीब 40 किलोमीटर दूर है। और फिर चंबा का मेडिकल कॉलेज यहां से 110 किलोमीटर दूर। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां सड़कें सकरी है, एम्बुलेंस की रफ्तार धोंदे जैसी और अस्पताल मीलों दूर। ऐसे में हादसे के वक्त हर मिनट मौत और जिंदगी के बीच की रेखा बन जाता है। स्थानीय विधायक डॉक्टर हंसराज अपने बयान में कहते हैं कि हम 2 बच्चों को बचा सकते थे। और ये बयान सिर्फ एक राजनेता का नहीं, बल्कि एक शिक्षक का है, क्योंकि जिन 3 लड़कों की जान गई उनमें से 2 विद्यार्थी विधायक हंसराज के छात्र रह चुके हैं। भाजपा विधायक अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि हमने ये पीएससी इसलिए खुलवाई थी कि दूर दराज के लोग तुरंत इलाज पा सके, लेकिन आज डॉक्टर नहीं मिले। क्या इसलिए खोला था हमने ये सेंटर? लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते, क्योंकि ये हादसा सिर्फ एक गांव या एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो में बताया था कि तीसा सिविल अस्पताल चुराहा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है। पूरा चुराहा यानी 53 पंचायतें और 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इसी अस्पताल पर निर्भर है। यहाँ 16 डॉक्टरों और 22 नर्सों की पोस्ट है, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 3 डॉक्टर और 6 नर्स ड्यूटी पर है, यानी 75% स्टाफ गायब है। जिस अस्पताल से पहाड़ की जिंदगी जुड़ी है, वहां डॉक्टर खुद थक चुके हैं और मरीज उम्मीद खो बैठा है। विधायक हंसराज ने खुद बताया कि जयराम ठाकुर की सरकार में यहां 16 डॉक्टर थे। अस्पताल को 100 बेड का बनाया गया था, उपकरण लगाए गए थे, मगर मौजूदा हालात में पीएससी बंद है, दवाइयां खत्म है और ड्यूटी पर कोई नहीं है। उन्होंने ये मुद्दा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल से भी उठाया था, लेकिन नतीजा वही, कार्रवाई जारी है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई हादसा होता है तब कार्रवाई से क्या किसी की जान लौट आती है? सच्चाई ये है कि हिमाचल का स्वास्थ्य ढांचा धीरे धीरे चरमराता जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड से मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। सरकारी इलाज के नाम पर मरीजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। प्रदेश के अस्पताल डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी से जूझ रहे हैं। कहीं पर मशीनें खराब हैं तो कहीं पर उन्हें चलाने वाले लोग ही नहीं हैं। इसलिए अब आप जरा खुद सोचिए, जिस इलाके में सड़कें बनाना ही मुश्किल है, वहां एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? और जब पहुंचे भी तो क्या सिर्फ स्ट्रेचर पर किसी को लेटाकर इलाज हो जाता है? इलाज के लिए डॉक्टर्स चाहिए, दवाइयां चाहिए और जिम्मेदारी चाहिए, जो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस हादसे के बाद पूरे चौराहा में शोक की लहर है। गांव में लोग यही कह रहे हैं, अगर डॉक्टर होते तो 2 लड़के आज जिंदा होते। उनके परिवार कह रहे हैं, हमें सड़कें नहीं चाहिए थी, हमें दिखावा नहीं चाहिए था, बस उस वक्त पर इलाज चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और सबसे दर्दनाक बात ये कि ये पहला हादसा नहीं है। पिछले 2 सालों में चंबा और चुराहा में सड़क हादसों में दर्जनें जाने गई और लगभग हर बार यही शिकायत उठी, समय पर डॉक्टर नहीं मिला।
ये शब्द अब सिर्फ शिकायत नहीं, सिस्टम की नाकामी का सबूत है। अब सवाल उठना जरूरी है, क्या चुराहा जैसे इलाके सिर्फ वोट देने के लिए हैं? क्या सरकारी विकास का मतलब सिर्फ शहरी अस्पतालों से समझती है? क्या पहाड़ी इलाकों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि एक पीएससी बंद करना किसी को फर्क में नहीं डालता? चुराहा के इस हादसे को आप एक चेतावनी की तरह देखिए, क्योंकि अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल किसी और गांव में और किसी और सड़क पर यही खबर दोहराई जाएगी। बाकी दुख की इस घड़ी में ईश्वर उन परिवारों को शक्ति दे, यही हमारी कामना है। पूरे विषय पर आप दर्शकों की राय का इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।